आगे आई जस्ट वांट टू हाइलाइट सम मोर कोट्स ऑन उद्धवा जी। भगवान कहते हैं, उद्धवा इज नॉट इंफीरियर टू मी इन एनी वे। ये तीसरे स्कंद में हम लोग जो आगे जब जाएंगे चौथे अध्याय में, तो भगवान खुद बोलते हैं उद्धवा मेरे से नीचे नहीं है, इज नॉट इंफीरियर टू मी इन एनी वे। बिकॉज क्यों? बिकॉज ही इज नेवर अफेक्टेड बाय द मोड्स ऑफ मेटल नेचर। प्रकृति के गुण उसके ऊपर कभी काम नहीं करते, हमारे पे भी करते हैं हमेशा। मतलब हम लोग तो बद्ध जीव हैं, हम लोग तो करते हैं, लेकिन उन पे कभी काम नहीं करते। मतलब वो एटर्नल जो है लिबरेटेड सोल है, तो ही इज नेवर अफेक्टेड। सो दैट्स व्हाई बोला, वो बोलते हैं ही इज नेवर इंफीरियर टू। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि वो मेरे बराबर के हैं, एंड देयरफॉर ही मे रिमेन इन दिस वर्ल्ड टू in order to disseminate the specific knowledge of the personality of Godhead। तो एक्चुअली हम लोग जब आगे जाएंगे तो उद्धव गीता है 11वें स्कंद में, विल नॉट गो इन दैट डिटेल। लेकिन जब भगवान बोले कि मुझे जाना है, तो उद्धव जी बहुत परेशान हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, बोला आपको जाना है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब भगवान जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, तुमको यहाँ पे रह के ये सारा जो ज्ञान है ये दुनिया को देना है, इसके लिए तुमको रुकना पड़ेगा, और तुम जो है संन्यास ले लो। और फिर वो जो 24 गुरु वाला जो इंस्टेंस है, भगवान बताते हैं 24 गुरुओं के बारे में, वो इंस्टेंस बाद में वहां पे आता है। तो उद्धव जी वो सच ए ग्रेट पर्सनालिटी। भगवान कृष्ण वो बोलते थे कि वो मेरे बराबर के हैं वो। एंड देन अगर हम लोग आगे देखें तो उद्धव जी का हमने पहले स्कंद में उनका रेफरेंस देखा था हम लोगों ने। तो उद्धव जी जो है उनका कई बार रेफरेंस आता है। एक बार तो जब भगवान कृष्ण जब आते हैं द्वारका में, तब सात्यकी और उद्धव जी ये दो व्यक्ति थे। अगर किसी को याद होगा, वो उनको चामर डुला रहे थे उनके रथ पे बैठ के, वो जब एंटर कर रहे थे, वहां पे उनका रेफरेंस आता है। फिर ये पहले स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। फिर आता है पांचवें अध्याय में, पहले अध्याय के 5वें अध्याय में, जहाँ पे सॉरी नॉट दैट वन, सॉरी दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में श्लोका नंबर 43 से लेकर 45 में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये पर्सनालिटीज लोग भगवान को थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, और उसमें वो कई लोगों के नाम लेते हैं वहां पे। और वहां पे वो उद्धव जी का नाम लेते हैं कि ये लोग जो है शिव जी हैं, नंद, सुनंद, श्रुतदेव, उद्धव, गारी, वेण, ये सब, मतलब जो सॉरी वेण ने अलग अलग जो है नाम लेते हैं। फिर अकुति, ये सब नाम लेते हैं उनका। तो वहां पे भी उद्धव जी का रेफरेंस आता है कि ही ऑल्सो नोस लॉर्ड। फिर बाद में तीसरे स्कंद के पहले अध्याय में फिर उद्धव जी जो है विदुर जी से मिलते हैं। और उद्धव जी जो है बहुत छोटे थे एक्चुअली। जब देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण और उद्धव जी हम उम्र के थे, देवर ऑफ सिमिलर एज, और अक्रूर जी जो है वो कृष्ण के अंकल। दैट मीन्स वो उद्धव जी से जब मिले तो ही वाज, मतलब वो भी उनके अंकल के समान है। लेकिन हम देखते हैं जब उद्धव जी मिलते हैं तो वो उनको गले लगाते हैं लाइक ए फ्रेंड। तो ही वाज सच ए ग्रेट पर्सनालिटी, वो उनसे उनसे मिलते हैं। और फिर बाद में उद्धव जी जो हैं पिता समान होने के बावजूद भी उनको गले लगाते हैं। और फिर वो उद्धव जी उनसे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, पहले तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के 28वें श्लोक से, और वो अभी तक चल रहा था। और अब जो है यहाँ पे इनका जो चर्चा है आगे चौथे अध्याय तक, एंड तक जो है वो उनका चर्चा चलेगा। तो उद्धव जी और विदुर जी के बीच में, और फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, विदुर और मैत्री संवाद में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ एंड अ ग्रेट पर्सनालिटी उद्धव वाज। उद्धव जी जो है एक महान भक्त थे, भगवान के साक्षात भगवान भी उनको अपने बराबर समझते थे। और वो हमेशा मतलब ऐसा, मतलब एक बार परम पूज्य भक्ति वृंद गोविंद महाराज जी कह रहे थे कि मतलब वो दिखने में भी एकदम भगवान कृष्ण की तरह थे। अगर कोई उनको देखता था तो ऐसा लगता अरे ये भगवान कृष्ण है। क्यों? क्योंकि वो सारा उनका जो उच्चिष्ट, उनका जो कपड़ा है वही पहनते थे। वो अपना ऐसा नहीं है मार्केट में जाओ यार आज तो
लीवाइस का जीन्स पहनना है या एलन सोली का शर्ट पहनना है, नहीं नया कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण ने जो कपड़े त्याग दिए वो उठाते थे, वो पहनते थे। वो सच ए ग्रेट स्टोरी। प्रसादम भी अगर कुछ खाना है तो अरे मम्मी भूख लगी लेके आओ, नहीं, भगवान कृष्ण ने खा लिया, उसके बाद उनका कुछ बचा है तो वो खाते थे। तो ही वाज सच ए सरेंडर्ड सोल टू लॉर्ड श्री कृष्ण, और इसीलिए वो भगवान को इतने प्रिय थे। तो दिस इज समथिंग, मतलब ना, एक बोलते हैं हम लोग भक्ति में एक जो बार जो रेस होती, दिस इज वेरी हाई, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए मैं कुछ तो करूं उनके जैसे, समथिंग आई शुड डू टू टू दिस ऑल दिस। जो भी हम लोग बड़े बड़े पर्सनालिटी सुनते हैं, हम लोग को सिर्फ भागवतम सुनना नहीं है, हमको पीना है। अब पियेंगे कब हम लोग? खाली सुनेंगे, प्रवचन करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो it is not going to act. We have to drink that nectar, and by drinking that nectar, it will imply in our lives. हम लोग उसको अपने जीवन में उतारना ही, कैसे मैं अपने जीवन में उतारूं? तो he was such a surrendered soul, इतना कुछ करते थे। तो how can I take up some of his qualities? ये उद्देश्य रख के हम लोगों को जो है भागवतम में हमेशा इतने सारे पर्सनालिटीज हैं। यमराज जी हैं, विदुर जी हैं, परीक्षित महाराज हैं, उद्धव जी हैं, तो ऐसे सब जो है, कुंती महारानी है, अगर देखे तो मतलब पूरा भागवतम जो है भगवान के भक्तों के चरित्र से भरा। तो वी शुड नॉट जस्ट हियर, बट वी शुड ड्रिंक, एंड वी शुड, इट शुड एंटर इनटू आवर ईयर्स, इट शुड एंटर इनटू आवर हार्ट्स, एंड इट शुड एंटर इनटू आवर लाइव्स। हमारे जो बोलते हैं ना एक्शंस में वो दिखना चाहिए, भले वो 0.001% में हो, बट इट शुड रिफ्लेक्ट इनटू आवर लाइफ। सो दैट इज द गोल ऑफ भागवतम। और इसी संदेश के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई अगर जिज्ञासा है या कुछ आज के श्लोक में अच्छा लगा है तो विल टेक। तो जैसे मैंने कहा था कल, आज से हम लोग ये नया फॉर्मेट शुरू कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। बाकी पहले जो 4 स्पीकर है, पहले ये लोग बोलेंगे, 2 जूनियर्स, 2 सीनियर्स, एंड उसके बाद यू कैन टेक एनी क्वेश्चंस इफ एनीबॉडी हैज। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आज कौन है हमारा पहला स्पीकर? 2 जन हरे थे। कृष्ण। यस रागिनी। यस प्रभु जी, मैं मतलब मेरा फर्स्ट नेम है।